मित्रों, बहुत पुरानी बात है। लगभग 90-92 के दशक की बात है, 94 की बात है कि मैं मुंबई में नौकरी करता था। तो रोज़ थाने से दादर जाता थाने से दादर में जाता था। और मैंने मतलब एक जो 50-60 साल का एक कपल था, वो उनको मैंने देखा। गोरा, चिट्टा, सुंदर और शालीन कपल था वो। पति जो थे वो कार्यालय की पोशाक में थी, और जो पत्नी वो शांत रंग की साड़ी के साथ वहां मेरे को मिलती। वे बहुत पास पास बैठे थे उससे, स्टेशन की बेंच बेंच पर हाथ डाले बैठे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। वो ट्रेन पर चढ़ते, खिड़की की सीट लेते और एक दूसरे के साथ सटक के बड़े करीब बैठते थे। पति ट्रेन में अखबार पढ़ता था, और पति पत्नी जो है वो एक स्वेटर बुनती थी। क्रीम कलर का स्वेटर था, वो ऊन के साथ बुनती रहती। और मुझे, जब मैंने उनको देखा तो मुझे उनसे प्यार हो गया, लगाव सा हो गया, क्योंकि बड़ा खूबसूरत सा कपल था और बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ यात्रा करते थे। तो मैं रोज थोड़ा जल्दी आने लगा, उनको दूर से देखता और भगवान की प्रशंसा और धन्यवाद करता कि ये कैसा तुमने खूबसूरत कपल बनाया है, कैसे लोग हैं, मेड फॉर ईच अदर काइंड ऑफ कपल वो थे मुझे लगते। मैंने उस स्वेटर के हिस्से को धीरे 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 पूरा होते देखा। पहले जब मैंने उनको देखा तो कमर का हिस्सा वो श्रीमती बना रही थी, फिर धीरे धीरे छाती का हिस्सा बना, फिर गर्दन, फिर दाहिना हाथ। वो महिला रोज स्वेटर बुनती, पति रोज अखबार पढ़ते हुए अपना सफर करता। कोई जल्दी नहीं थी उनको स्वेटर बुनने की, लेकिन शांत और स्थिर जो गति के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वो स्वेटर बुनती रहती। और हर बार वो ट्रेन पर चढ़ते, हाथ में हाथ डाले हुए, और भीड़ भाड़ बड़ी लोकल में कई बार जगह बैठने की नहीं मिलती तो एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते। लेकिन फिर अचानक वो मिलना बंद हो गए, वो कपल दिखना बंद हो गया। तो मैंने देखा, 1 या 2 दिन देखा, फिर मुझे लगा कि शायद वो थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, मैं जल्दी भी आया, लेकिन वो जोड़ा मुझे दोबारा नहीं मिला। मैं मायूस सा होने लग गया, क्योंकि एक अजीब सा प्यार मुझे उस जोड़े के साथ हो गया था। दिन बीतते गए, बीतते गए, और लगता है कि 2 महीने बीत गए। मैं थोड़ा चिंतित और अधीर हो गया, क्योंकि मन में उनके प्रति जो प्रेम था, जो वो था, वो ज्यादा हो गया था। और लगभग मेरी आशा जो थी वो खो गई थी। मुझे लगा कि शायद वो दोबारा नहीं मिलेंगे। लेकिन अचानक मैंने पाया कि वो जो सज्जन है, वो अपने ऑफिस की जो पोशाक में, अपने ब्रीफ केस के साथ एक बेंच पर बैठे हुए थे। मैं उनको दूर से देखता रहा, फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और उनके पास चला गया। उनके पास बैठ गया और पूछा कि सॉरी सर, वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, एंड आई नो दैट कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि मैडम कहाँ हैं? उसने बहुत बड़े प्रश्नों के साथ सीधा मेरे चेहरे को देखा। मेरी सांसें थोड़ी तेज होने लगी थी। मुझे लगा कि मैं बड़ा अटपटा सा सवाल उनसे पूछ रहा हूँ। फिर मैंने जस्टिफिकेशन देते हुए कहा कि सर, एक्चुअली ऐसा है कि मैं आप दोनों को महीनों से देख रहा हूँ, और मैंने आप जैसा मेड फॉर ईच अदर जोड़ा आज तक कभी नहीं देखा। भगवान के बनाए हुए बहुत खूबसूरत जोड़े हैं आप। मैंने चुपचाप उनकी प्रशंसा करता रहा, सम्मान करता रहा। और आज मैं रोज जल्दी आता हूं ताकि आप मिलें, लेकिन पिछले 2 महीने के साथ से आप मुझे नहीं मिल रहे। और आपको एक बात बताऊं, मैं उसी डिब्बे में सवार होता था जहां आप चढ़ते थे, लेकिन मैडम कहाँ हैं? क्या वे ठीक हैं? नहीं, वो नहीं रही, वो नहीं रही। वो 2 महीने पहले मुझको छोड़कर चली गई, और उनकी आंखों में आंसू मैंने देखे। लेकिन मुझे भी अपने घुटन का एहसास हुआ। वो सज्जन बोल रहे थे कि एक उनको गले का कैंसर था, गले के कैंसर था। और सदा, जब से उसको पता लगा कि उसको गले का कैंसर है, वो मेरे साथ रहना चाहती थी। हर पल, हर क्षण मुझे महसूस करना चाहती थी।
डॉक्टर उसको सलाह देते कि आप बाहर मत निकलिए, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह के खिलाफ मेरे साथ मेरे ऑफिस तक चली आती, घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाती और सुबह मेरे साथ ऑफिस चलती और वहाँ पर बैठी स्वेटर बुनना शुरू कर देती। और ये जो, ताकि मुझे सर्दी ना लगे, सर्दियाँ आने वाली हैं ना, सर्दियाँ नहीं, सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दी ना लगे, और मेरे लिए ये, मुझे गले का कैंसर मुझे भी ना हो जाए, वो हमेशा यही सोचती रहती। क्योंकि ठंड और प्रदूषण की वजह से उसको गले का कैंसर हो गया था। हम दोनों वहीं बैठे रहे थे, मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, मेरी आंखें भर आई थी उनकी बातें सुनकर। मित्रों, 2 ट्रेनें आई और चली गई, मैं भी जल्दी में नहीं था और मुझे लगता है वो भी जल्दी में नहीं थे। फिर तीसरी ट्रेन आई, उन्होंने चुपके से धीरे से मुझे कहा कि मुझे इस ट्रेन पर चढ़ना चाहिए, नहीं तो मुझे अपने ऑफिस में जाने को देर हो जाएगी। और उन्होंने मेरा इंतज़ार नहीं किया, सीधे ट्रेन पर चढ़े और तेज़ी से आगे बढ़ गए। फिर मैंने देखा और महसूस किया कि उनके क्रीम रंग का जो स्वेटर था, उनका बायां हाथ अभी भी अधूरा था। वो सज्जन अधूरे स्वेटर को इतनी प्यार और इतने आसानी से पहन के चल रहे थे, और बिना झिझक उन्होंने उसको पहन लिया था, क्योंकि बाकी सब महत्वहीन था, उसका कोई महत्व नहीं था, बल्कि वह अभी भी उस अधूरे हाथ के स्वेटर के साथ अपने पति पत्नी पत्नी की जो गर्मी है उसको महसूस कर रहे थे, उसका साथ महसूस कर रहे थे। और मैं अपने आंसुओं को लुढ़कने के का विरोध नहीं कर सका। स्वेटर अधूरा था, लेकिन उनका प्यार का जो रिश्ता है वो पूरा था। पूरा प्यार के रिश्ते ने उनको घेर के रखा हुआ था। और हम सभी इसे अधूरे स्वेटर की तरह अधूरी जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन एक हाथ के स्वेटर की गर्मी उस रिश्तों को एक चक्रव्यूह बनाने की ताकत रखती है दोस्तों। जिसे चाहो उसके साथ जीवन के बाकी सब कुछ अधूरा रह जाए, लेकिन जो रिश्ते हैं, सारे रिश्ते पूरे घेरे की तरह पूरे हैं, प्यार से, स्नेह से, सम्मान से, विश्वास से और कृतज्ञता से। तो प्रण लें, अपने जीवन साथी का हर हाल में ख्याल रखेंगे, क्योंकि जब कोई चला जाता है तो सिर्फ रह जाती है रिश्तों की महक, रिश्तों की गर्माहट। तो क्यों ना एक दूसरे को सहेज के रखें,